आज जब हम कलयुग में हैं तो आपके अंदर ये दोनों प्रवृत्तियां हैं, राक्षसी प्रवृत्ति भी और भगवान का अंश भी। रावण शक्तिशाली था, राक्षस था, ब्राह्मण भी था, भक्त था, वीणा वादक था, वॉरफेयर में कमाल का था, राक्षसी शक्तियां भी थीं। रावण के पापा का नाम क्या है पता है? और उनके पापा का नाम? आपको जैसे ये नहीं पता है कि रावण के पिता का नाम क्या है, वैसे आपको रावण की मम्मी का नाम भी नहीं पता है। हम सब के अंदर एक रावण रह रहा है। हमको सिर्फ निर्णय ये करना होता है कि हम किसको पाल पोस के बड़ा करेंगे। ईगो कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सब एक साथ जब मिला तो रावण जैसे महान विद्वान शक्तिशाली राक्षस का अंत हो गया। राम जी के पापा का नाम क्या है वो तो पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। राम जी के पिता का नाम था राजा दशरथ, और राम जी की मम्मी का नाम, राम जी की माता का नाम था कौशल्या, इसीलिए उनको कौशल्या नंदन भी बोलते हैं। मगर अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ राम जी के बारे में नहीं, वो है रावण के बारे में। रावण के पापा का नाम क्या है पता है? रावण के पापा का नाम है ऋषि विशर्वा, और उनके पापा का नाम ऋषि पुलस्त्य। थोड़े कठिन नाम है पर याद रखिए, क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पुलस्त्य जो कि रावण के दादाजी थे, वो पुत्र थे ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य के पुत्र ऋषि विशर्वा का पुत्र था रावण। तो ये तो पूरा लीनिएज अच्छे लोगों का है। ब्रह्मा, फिर एक ऋषि पुलस्त्य, उसके बाद एक ऋषि विशर्वा, और उसके बाद रावण। तो फिर रावण राक्षस कैसे हो गया? ऐसे हो गया कि आपको जैसे ये नहीं पता है कि रावण के पिता का नाम क्या है, वैसे आपको रावण की मम्मी का नाम भी नहीं पता है। रावण की माता का नाम था कैकसी, और कैकसी थी बिटिया एक बहुत बड़े राक्षस राज की जिसका नाम था सोमाली। तो राक्षस राज सोमाली की बेटी थी कैकसी, और ब्रह्मा के पोते थे ऋषि विशर्वा। मतलब रावण हुआ एक राक्षस और एक भगवान का मिश्रण। इसीलिए जो नाम दशानन था वो हो गया रावण, क्योंकि रावण का मतलब होता है राक्षस का रा और भगवान का वन, रावण। रावण शक्तिशाली था, राक्षस था, ब्राह्मण भी था, शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। क्योंकि राजा था इसलिए वॉरफेयर आता था, क्योंकि शिव जी का भक्त था इसलिए आर्ट भी आता था, वीणा वादक था। भक्त था, वीणा वादक था, वॉरफेयर में कमाल का था, राक्षसी शक्तियां भी थीं, और ऋषि मुनि और ब्रह्मा का अंश भी था। उसके बावजूद एक गलती, एक गलत निर्णय, ईगो कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सब एक साथ जब मिला तो रावण जैसे महान विद्वान शक्तिशाली राक्षस का अंत हो गया। क्योंकि ये गलतियां उसको लाके खड़ा कर दी राम के सामने। वही राम, दशरथ पुत्र राम, कौशल्या नंदन राम। इसीलिए कहा गया है कि आज जब हम कलयुग में हैं तो आपके अंदर ये दोनों प्रवृत्तियां हैं, राक्षसी प्रवृत्ति भी और भगवान का अंश भी। हम सब के अंदर एक रावण रह रहा है। हमको सिर्फ निर्णय ये करना होता है कि हम किसको पाल पोस के बड़ा करेंगे, हम किसको शक्ति देंगे, हम किसको बड़ा करेंगे अपने अंदर, राक्षस के रा को या भगवान के वन को। अगर भगवान के वन को बड़ा करेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, द कंप्लीट मैन, उसके ज्यादा पास जाएंगे, एक अच्छे इंसान बनेंगे, आपके आसपास के लोग खुश होंगे, आपका मान बढ़ेगा। पर अगर अपने अंदर छुपे राक्षस यानी रावण का रा, उसको खिला पिला के बड़ा करेंगे तो फिर आपको पता है आप कहाँ पहुंचेंगे। बस इतनी सी कहानी थी रावण की।